क्या वसुंधरा राजे के दबाव में है बीजेपी हाईकमान? सीएम पद को लेकर जल्द होगा फैसला। 1 महीने में सीएम उम्मीदवार का हो सकता है ऐलान। वसुंधरा राजे के चलते गई सतीश पुनिया की कुर्सी। क्या 2023 के चुनाव में वसुंधरा राजे की होगी बड़ी भूमिका? राजस्थान को लेकर बीजेपी हाईकमान सख्त फैसले की तैयारी में जुटा है। खुद को प्रदेश का दिग्गज मानने वाले नेताओं को एक के बाद एक को किनारे लगाए जा रहा है। नए नेतृत्व की तलाश भी चल रही है। सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे गुलाबचंद कटारिया को राजनीति से किनारा कर दिया गया। उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया गया। कटारिया विधानसभा से इस्तीफा देकर असम चले गए। असम का राज्यपाल भी संभाल रहे हैं। कटारिया के बाद नंबर लगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का। सतीश पुनिया का कार्यकाल तो पिछले साल ही समाप्त हो गया था, लेकिन जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल का विस्तार हुआ तो दावा किया गया कि सतीश पुनिया का भी कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया जाएगा और चुनाव तक वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो सतीश पुनिया की भी टिकट वितरण में भी चलेगी और सरकार बनी तो सीएम के उम्मीदवार में उनका नाम सबसे आगे होगा। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने सतीश पुनिया को भी किनारे लगा दिया। उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह सीपी जोशी को कमान मिल गई। पुनिया को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना सकती है बीजेपी। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा की नाराजगी के चलते सतीश पुनिया की अध्यक्ष पद से छुट्टी की गई है। पुनिया को हटाकर आलाकमान ने वसुंधरा कैंप को साधने की कोशिश की है। सतीश पुनिया लगातार कहते रहे हैं कि विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। वसुंधरा राजे के समर्थकों को ये बात काफी परेशान कर रही थी। वसुंधरा राजे के समर्थक अंदर खाने पुनिया के हटाने की मांग करते रहे हैं। पार्टी आलाकमान ने पुनिया को हटाकर वसुंधरा राजे कैंप की एक मांग तो पूरी कर दी। दूसरी ओर वसुंधरा राजे कैंप की सबसे बड़ी मांग मुख्यमंत्री उम्मीदवार की है। समर्थक वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने इस मांग को नहीं माना और न मानने के संकेत मिले हैं। यानी साफ है कि बीजेपी हाईकमान वसुंधरा राजे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी कहती है कि गुटबाजी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव तक पार्टी के अंदर गुटबाजी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में है। जो परेशानियां हैं उन्हें समय रहते ही हल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी को वसुंधरा राजे के चलते ही आ रही है। वसुंधरा को किनारे लगाने का रास्ता पार्टी को नहीं मिल रहा। राजस्थान के लोकप्रिय नेता हैं वसुंधरा राजे। राजस्थान में लोकप्रियता के मामले में सिर्फ पीएम मोदी वसुंधरा को टक्कर दे पाते हैं। बीजेपी का कोई दूसरा नेता उनके आसपास भी नहीं दिखता। इसीलिए वसुंधरा के विरोधी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कहते आए हैं। दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान एक्शन ले रहा है। उससे साफ जाहिर है कि आगे भी कई एक्शन और लिए जाएंगे। जल्द ये भी तय हो जाएगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ेगी या फिर पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा की भूमिका क्या रहेगी, इसको लेकर पार्टी आलाकमान ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। दावा किया जा रहा है कि 1 महीने में इसका फैसला हो जाएगा और तय माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान की रणनीति वसुंधरा राजे को बैलेंस करने की है। अब हर तरफ इसी बात का इंतजार है। हाईकमान को एहसास है कि वसुंधरा को सीएम बनाया तो बीजेपी के अंदर उत्साह दिखाई देगा, लेकिन चिंता इस बात की है कि विरोधी गुट पार्टी का खेल भी खराब कर सकते हैं। तो वसुंधरा लगातार अपनी ताकत दिखा रही हैं। हाल में ही मार्च में वसुंधरा ने चूरू में शक्ति प्रदर्शन किया था। वसुंधरा के कार्यक्रम में पार्टी के 40 से ज्यादा विधायक और कई सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों ने भाग लिया था। सतीश पुनिया के विरोध के बावजूद पार्टी विधायकों ने भाग लिया था। हालांकि वसुंधरा पार्टी की सिपाही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी कहेगी वही वो स्वीकार करेंगी, वही होगा। लेकिन दावा किया जा रहा है कि आलाकमान वसुंधरा की अभी भूमिका तय नहीं कर पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजातंत्र टीवी।